हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन भी है, और वो है यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, जिसको हम बोलते हैं ईयू। यूरोपीय संघ का निर्माण ईईसी से हुआ है। ईईसी की स्थापना 1957 की रोम की संधि के फलस्वरूप हुई है 1 जनवरी 1958 को। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ईईसी की स्थापना के समय इसमें निम्नलिखित देश शामिल थे: बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। पहले ये बता दूँ आपको, यूरोपीय संघ है क्या? यूरोपीय संघ जो है ये यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। आज हम बात करते हैं ईईसी की। ईईसी में 6 देश शामिल थे: बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। अगली बात, लेकिन 1991 के आते ही इसमें 15 देश शामिल हो गए थे, ठीक है। शीत युद्धोत्तर काल यानी कि शीत युद्ध के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी देशों की उपेक्षा की, इसलिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने 1992 की संधि में मेस्ट्रिक्ट संधि के फलस्वरूप ईईसी को यूरोपीय संघ में परिवर्तित कर दिया। यानी कि शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में पश्चिमी यूरोप की जगह अमेरिका पूरी यूरोप की तरफ ध्यान देने लग गया, क्योंकि वहाँ पर साम्यवाद का प्रसार था, इसलिए, ठीक है। अब अमेरिका चाहता है कि उसका बाजारवाद वहीं फैले। अगली बात कि सन 2000 में, अगली बात ये कि सन 2000 में यूरोपीय संघ ने नीस संधि पर हस्ताक्षर किए। सन 2000 में यूरोपीय संघ ने नीस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रावधान था कि यूरोपीय संघ का विस्तार किया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक राष्ट्रों को शामिल किया जाएगा। सन 2007 में लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया कि यूरोपीय संघ की स्थापना सभी राष्ट्र क्रमानुसार 6 माह के लिए की जाएगी। मतलब यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता है, स्थापना नहीं, सॉरी, यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता है, जो इसका हेड होगा वो क्रमानुसार 6 महीने के अनुसार देश होगा, ठीक है। यूरोपीय संसद जो बनी है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संसद में या यूरोपियन पार्लियामेंट में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस सम्मेलन में एकल नागरिकता कार्ड अर्थात बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने में सहमति बनी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिस्बन संधि 2007 की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाहरी प्रयास, यूरोपीय संघ से बाहर निकल के, यूरोप से बाहर निकल के कोई बाहरी प्रयास किए गए, वो इस प्रकार से: भारत यूरोपीय संघ की शिखर बैठक 2000 से सन 2000 से आयोजित की जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ की शिखर बैठक जो है, जो 2000 से आयोजित की जा रही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13वीं शिखर बैठक यूरोप में हुई थी, जबकि दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं शिखर बैठक नई दिल्ली में, भारत में आयोजित की गई। 14वीं शिखर बैठक अक्टूबर 2017 में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी पर जोर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना 19 नवंबर 1993 की मानी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। इसने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित आर्थिक व आंतरिक, इंटरनल यानी कि यूरोप के अंदर और बाहरी, यूरोप से बाहर प्रयास किए हैं। आंतरिक प्रयास कौन कौन से करें यूरोपीय संघ में, देख लेते हैं इसके अंदर। कि इसकी स्थापना के समय जो सदस्य संख्या 15 थी, वो बढ़कर 28 हो गई। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट कर दिया है, अर्थात 30 मार्च 2019 के बाद इसकी सदस्यता संख्या घटकर 27 रह गई। यानी कि ब्रेक्जिट का मतलब होता है कि ब्रिटेन जो है, यूके तो इसकी सदस्यता से अलग हो गया, यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, और अब इसकी सदस्य संख्या 1 घट गई है, तो यानी 27 हो गई है। यूरोपीय संघ ने एकल संसद अर्थात एकल कार्यपालिका और एकल न्यायपालिका की स्थापना करी है। ये भी अच्छी बात है, आंतरिक प्रयास किए हैं इसने। शेंजन संधि 1985 में हुई। इस संधि में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी व फ्रांस में शेंजन संधि पर बल दिया गया, जिसे मुक्त व्यापार की स्थापना पर बल दिया गया, और यह संधि 26 मार्च 1995 को लागू हुई। शेंजन संधि कब लागू हुई? 26 मार्च 1995 को लागू हुई, ठीक है। एम्स्टर्डम संधि पर 1997 में हस्ताक्षर हुए, वह 1999 में लागू हुई। इस संधि पर एकल विदेश नीति, एकल रक्षा नीति अपनाने पर बल दिया गया। एम्स्टर्डम जो संधि है 1997 में हुई थी, इसमें क्या कहा गया कि एकल विदेश नीति हो, एकल रक्षा नीति लागू हो पूरी यूरोप के लिए, जो यूरोपीय संघ है पूरा उसके लिए, यानी सामूहिक सुरक्षा हो, ठीक है। और 1999 में इसको लागू किया गया। 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ के 11 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया। वर्तमान में लिथुआनिया के यूरो मुद्रा अपनाने के बाद
19 देश यूरोपियन जो मुद्रा है यूरो अपना चुके हैं। 27 सदस्य राष्ट्रों में से 19 अपना चुके हैं। और लेटेस्ट अभी जो है लिथुआनिया ने यूरोपियन मुद्रा यानी कि यूरो मुद्रा अपनाई है। 1 जनवरी 1999 को यूरोपियन संघ के 11 देशों ने यूरो नाम की मुद्रा को अपनाया, यानी कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम क्या है, ईयू की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। ठीक है। नोट, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने जो है यूरो की मुद्रा को नहीं अपनाया। ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ जो है वो अफ्रीकन यूनियन के साथ में सन 2000 से शिखर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ईयू यानी यूरोपीय संघ जो है वो सन 2000 से ही अफ्रीकन यूनियन के साथ एयू के साथ में शिखर सम्मेलन किए जा रहा है 2000 से। और 2007 में यूरोपियन संघ आसियान के साथ शिखर बैठक आयोजित कर रहा है। उपयुक्त प्रगति के बावजूद भी यूरोपीय संघ के साथ निम्नलिखित समस्याएं आती है, जैसे कि 2008 में यूरोजोन आर्थिक संकट, 2008 में यूरोजोन आर्थिक संकट आया और इसको बोला गया पिग्स, यानी कि पिग देश पे आर्थिक संकट आया। पी से पुर्तगाल, आयरलैंड, आई से आयरलैंड, फिर आई से इटली, फिर जी से यूनान यानी ग्रीस, जी मतलब ग्रीस यूनान, एंड एस से मतलब स्पेन। ये एक शॉर्टकट तरीका याद करने का। यूरोजोन संकट कब आया, आर्थिक संकट कब आया, 2008 में आया, पिक्स देशों पर आया, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, यूनान यानी ग्रीस और स्पेन। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट पर सहमति ले ली और मार्च 2019 में औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में की गई है। और जो इसके अलावा तो ये तो चीज़ें हैं ना सारी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट भी है और वहाँ पे मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है। वहाँ पर आराम से टैक्स वैक्स नहीं लगते दूसरे जाने पर, ना वीज़ा लेना पड़ता है कई देशों में, और मुक्त व्यापार है, फ्री, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड, एक तरह बोलते हैं फ्री ट्रेड बोल सकते हैं इसको हम, वो भी है इसके अंदर। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आज रहा हमारा टॉपिक यूरोपीय संघ के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।